नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1881 टीपीए की धारा 52 के प्रावधानों की गैर प्रयोज्यता लिस पेंडेंस के सिद्धांतों की प्रयोज्यता को नहीं रोकती है, जो न्याय, इक्विटी और अच्छे विवेक पर आधारित है। संक्षेप में, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि भले ही टी अधिनियम की धारा 52 वर्तमान मामले पंजाब राज्य में अपने सख्त अर्थों में लागू न हो, फिर भी लिस पेंडेंस के सिद्धांत, जो न्याय, इक्विटी और अच्छे विवेक पर आधारित हैं, निश्चित रूप से लागू होंगे। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और पी वराले की पीठ ने कहा। शिवशंकर और अन्य बनाम पी वेदव्यास 4/2023 लाइव लॉ SC 261, जिसमें न्यायालय ने कहा, यह एक सुस्थापित स्थिति है कि जहां भी टीपी अधिनियम लागू नहीं होता है, उक्त अधिनियम के उक्त प्रावधान में ऐसा सिद्धांत, जो न्याय, समानता और अच्छे विवेक पर आधारित है, किसी दिए गए समान परिस्थिति में लागू होता है, जैसे न्यायालय बिक्री आदि। वर्तमान मामला पंजाब राज्य से उत्पन्न हुआ, जहां अपीलकर्ता और प्रतिवादी संख्या 3 के बीच बिक्री के लिए एक समझौता हुआ था। जब अपीलकर्ता को लगा कि प्रतिवादी संख्या 3 किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में विषय वस्तु संपत्ति को अलग करने जा रहा है, तो अपीलकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 3 को संपत्ति को अलग करने से रोकने के लिए ट्रायल कोर्ट से स्थायी निषेधाज्ञा मांगी। हालांकि प्रतिवादी संख्या 3 के खिलाफ संपत्ति को अलग न करने के निषेधाज्ञा के लागू होने के बावजूद प्रतिवादी संख्या 3 ने संपत्ति को अलग कर दिया। प्रतिवादी संख्या 3 ने दावा किया कि टीपीए की धारा 52 के तहत निहित लिस पेंडेंस के सिद्धांत लागू नहीं होंगे, जैसा कि नीचे दिया गया है। टीपीए की धारा 1 के अनुसार उक्त अधिनियम के प्रावधान पंजाब, दिल्ली या बॉम्बे राज्यों में कुछ अपवादों के अधीन लागू नहीं है। टीपीए की धारा 52 के अंतर्गत निहित लिस पेंडेंस का सिद्धांत एक ऐसी यथास्थिति बनाए रखने के लिए है जो किसी लंबित मुकदमे में किसी भी पक्ष के कार्य से प्रभावित नहीं हो सकती है। इसका उद्देश्य विभिन्न मंचों पर पक्षों द्वारा कई कार्यवाहियों को रोकना भी है। सिद्धांत समानता और अच्छे विवेक पर आधारित है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि लिस पेंडेंस के सिद्धांत की प्रयोज्यता के लिए किसी मुकदमे का लंबित होना उस तिथि से शुरू माना जाएगा जिस दिन वादी मुकदमा प्रस्तुत करता है। इसके अलावा लंबित होना अंतिम डिक्री पारित होने और ऐसी डिक्री के लागू होने तक जारी रहेगा। ये देखते हुए कि अपीलकर्ता ने 21 जुलाई 2003 को स्थायी निषेधाज्ञा के लिए वाद प्रस्तुत किया था, जबकि संपत्ति का हस्तांतरण प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा 28 जुलाई 2003 को किया गया था, इसलिए वाद का लंबित रहना अर्थात लिस 21 जुलाई 2003 से शुरू माना जाएगा। इसलिए, क्योंकि वाद हस्तांतरण होने से पहले की तारीख को प्रस्तुत किया गया था, अदालत ने माना कि प्रतिवादी संख्या 3 के खिलाफ निषेधाज्ञा आदेश के प्रवर्तन के कारण अलगाव अपीलकर्ता के खिलाफ काम नहीं कर सकता। अपीलकर्ता ने 21 जुलाई 2003 को स्थायी निषेधाज्ञा के लिए वाद दायर किया और 28 जुलाई 2003 को अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश प्राप्त किया। 21 जुलाई 2003 से लिस पेंडेंस का सिद्धांत प्रभावी होगा। प्रतिवादी संख्या 4 का 28 जुलाई 2003 का था, जो मुकदमा दायर करने के बाद का है। प्रतिवादी संख्या 4 ने प्रतिवादी 1-2 के पक्ष में पंजीकृत बिक्री विलेख 16 जून 2004 को निष्पादित किया, जो अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश के संचालन के दौरान है। इस प्रकार प्रतिवादियों द्वारा किया गया अलगाव अपीलकर्ता के हितों के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अपने पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश प्राप्त कर लिया था। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया द्वारा लिखित निर्णय में कहा गया, परिणामस्वरूप प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में निष्पादित दिनांक 28 जुलाई 2003 का रिलीज डीड और प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा प्रतिवादी 1 व 2 के पक्ष में निष्पादित दिनांक 16 जून 2004 का बिक्री विलेख किसी भी कानूनी पवित्रता के बिना माना जाता है। जिस समय ये लेन देन किए गए थे, उस समय अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश लागू था और प्रतिवादियों द्वारा किया गया अलगाव अपीलकर्ता के लिए नुकसानदेह नहीं हो सकता। चूंकि इन कार्यवाहियों के पक्षकार लिस पेंडेंस के सिद्धांत से बंधे हैं, इसलिए प्रतिवादी 1 व 2 मूल्यवान प्रतिफल के लिए वास्तविक खरीदारों की सुरक्षा नहीं ले सकते हैं, अदालत ने आगे कहा। उपर्युक्त आधार पर अदालत ने अपील को स्वीकार कर लिया और प्रतिवादी संख्या 3 को अपीलकर्ता से 5,50,000 रुपये का शेष बिक्री प्रतिफल स्वीकार करने और अपीलकर्ता के पक्ष में दिन
जैन अग्रवाल युवा परिषद केकड़ी व भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में स्वर्गीय ताराचंद जैन व स्वर्गीय ललिता जैन की पुण्य स्मृति में निःशुल्क कैंसर जांच आपके द्वार शिविर 20 मई सोमवार को प्रातः 9:30 बजे से 2 बजे तक यहां देवगांव गेट स्थित अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित किया जाएगा। जैन अग्रवाल युवा परिषद के अध्यक्ष कमलेश जैन व महामंत्री विनोद जैन ने बताया कि कैंसर जांच शिविर के पुण्यार्जक टीकम चंद, मोनू कुमार जैन, हर्षित, पुण्य कुमार रामथला वाले होंगे। मीडिया प्रभारी पारस जैन ने बताया कि कैंसर के विशेषज्ञों की टीम द्वारा मरीजों में कैंसर के लक्षणों की जांच व निदान किया जाएगा, जिसमें मैमोग्राफी, गर्भाशय कैंसर हेतु पैप स्मीयर टेस्ट, एक्सरे, CA 125, प्रोस्टेट कैंसर के लिए PAS व विभिन्न जांचें निःशुल्क की जाएगी व कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा परामर्श दिया जाएगा। जिला कलेक्टर श्रीमती श्वेता चौहान ने गुरुवार को सावर स्थित खनिज विभाग के कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान अवैध खनन पर हो रही कार्यवाही, आय लक्ष्य तथा एमनेस्टी स्कीम की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। क्षेत्र में अवैध खनन की रोकथाम के लिए की गई कार्रवाई की जानकारी भी ली। जिला कलेक्टर श्रीमती चौहान ने कहा कि राज्य सरकार की मंशानुरूप अवैध खनन के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति अनुरूप संयुक्त रूप से कार्य करें। खनिज के अवैध रूप से भंडारण एवं निर्गमन पर कार्यवाही की जाए। अवैध खनन संभावित क्षेत्रों का नियमित एवं औचक निरीक्षण करना सुनिश्चित करे। इस अवसर पर खनि अभियंता श्री संजय शर्मा ने प्रगति से अवगत करवाया। निरीक्षण के दौरान विभागीय कार्मिक उपस्थित रहे। केकड़ी जिला हॉस्पिटल में चर्म रोग विशेषज्ञ के रूप में पदस्थापित युवा डॉक्टर अनिल बाबानी, जो समाज सेवी में सदैव अग्रणी रहते थे, धर्म के प्रति निष्ठावान, सबके सुख दुख में अग्रणी रहने वाले खुशमिजाज स्वभाव के धनी डॉक्टर अनिल बाबानी का गुरुवार सुबह जयपुर जाते समय फागी के निकट एक्सीडेंट होने से निधन होने पर आज उनका अंतिम संस्कार सोजत रोड कस्बे के मौजधाम पर किया गया। इस अवसर पर उनकी अंतिम यात्रा में परिवार, समाज व कस्बे सहित केकड़ी जिले के सैकड़ों गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। एक जिंदादिल इंसान जो हर वर्ग को प्यारा था, उसका अचानक से अलविदा कर देने वाली इस अत्यंत हृदय विदारक घटना से जहां घर परिवार के सदस्यों और मित्रों सहित सोजत रोड कस्बेवासियों में हर वर्ग में शोक का माहौल है, बल्कि केकड़ी में भी हर वर्ग में आज अत्यंत दुख का माहौल है। डॉक्टर अनिल बाबानी के प्रति प्रेम भाव व समर्पण की वजह से आज केकड़ी कस्बे सहित सैकड़ों लोगों ने मौजधाम पहुंचकर मुखाग्नि देते हुए अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दी। स्वर्गीय बाबानी पिछले करीब 5 सालों से जिला चिकित्सालय केकड़ी में चर्म रोग विशेषज्ञ के रूप में अपनी बेहतरीन सेवाएं दे रहे थे। बाबानी के सहज, सरल और मिलनसार व्यवहार तथा सॉफ्ट स्पोकन की वजह से वो हर वर्ग को प्यारे थे। एक डॉक्टर के रूप में उनकी लोकप्रियता सिर्फ केकड़ी जिले में ही नहीं बल्कि भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर सहित अजमेर जिले में भी फैली हुई थी। केकड़ी के जिला हॉस्पिटल में भी बाबानी के व्यवहार से सारा स्टाफ प्रभावित था। आज सुबह जैसे ही हॉस्पिटल में इस घटना की जानकारी पहुंची तो हॉस्पिटल में कार्यरत चिकित्सकों ने फागी पहुंचकर अपनी सहृदयता दिखाई और फिर पोस्टमार्टम होने के बाद सभी चिकित्सकों ने उनके पैतृक गांव सोजत पहुंचकर बाबानी के दाह संस्कार में शामिल हुए। हर वर्ग की पहली पसंद के रूप में अपनी अच्छी इमेज बनाकर घर परिवार व समाज को साथ में लेकर चलने वाले सेवाभावी व्यक्तित्व के धनी का मात्र 34 वर्ष की आयु में अचानक से सबको अलविदा कहकर चले जाना सबको नागवारा गुजरा है। इस हृदय विदारक घटना से केकड़ी जिले सहित सोजत कस्बे के हर घर में उनके जाने का न केवल दुख है बल्कि भगवान के इस निर्णय के प्रति भी आक्रोश व्याप्त है। मानवता के इस पुजारी ने अपना पूरा जीवन हॉस्पिटल के मरीजों को समर्पित किया। ऐसे समाजसेवी और धर्मप्रेमी चिकित्सक जो मेरे कंवर साहब भी थे और मित्र भी, जिनके जाने का मुझे भी बहुत दुख है। कहते हैं कि भगवान की लीला अपरंपार है, लेकिन मुझे भगवान का ये निर्णय बिल्कुल भी उचित नहीं लगा। आज मेरा भी मन बहुत दुखी है। एक अच्छे इंसान का यूं अचानक से चले जाना, क्यों, कोई कारण तो होना चाहिए। मिस यू टू मच।